हे गाइस, वेलकम टू द कोडर्स। तो आज हम जानेंगे एचटीएमएल के कुछ टैग्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एचटीएमएल की फुल फॉर्म बता देता हूँ। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हमारी यूज होती है कोडिंग के लिए। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये हमारी जो होती हैं लैंग्वेजेस होती हैं, ये हमारी कोडिंग के लिए यूज होती हैं। तो एचटीएमएल के बारे में जानेंगे, एचटीएमएल के कुछ टैग्स के बारे में जानेंगे आज। जैसे HTML के टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 हो गया। ये हमारे फॉन्ट को थोड़ा बहुत चेंज वेंज करने के लिए। और ये जो स्टाइल ये है हमारा एट्रीब्यूट होता है। इसे हम हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये वरना ये हमारा एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट भी मैं बताता हूँ। एट्रीब्यूट जैसे आपका कोई टैग है, टैग हमारा होता है ये, जैसे H1 है, H2 है, H3 है। ये होता है हमारे टैग्स। और ये जैसे ओपन हो रहे हैं ना, वैसे ये क्लोज भी होते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के। वो ओपन और क्लोज भी करने पड़ते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तब जाके इनका कुछ होता है। वरना ये मत समझना कि बस जैसे खुल रहा है वैसे ही बंद हो जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश से ये क्लोज होता है। तो एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं, जैसे कोई हमारा टैग है, उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है, जो हमें उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे कि ये देख लो H1, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें H1, H2, H3 ये आपको सब दिख रहा है। ये अपने अपने उसके हिसाब से अपने अपने में। कुछ लोग क्या करते हैं ना, H1 हेडिंग वेडिंग को फॉन्ट के लिए यूज करते हैं, पर यार इनको ना फॉन्ट के लिए यूज नहीं करना होता। इन्हें एज अ कंटेंट के तौर पे यूज करना होता है कि हमारा ये H1 है, ये हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारा कम मेन है, ये हमारा उससे कम मेन है। H7 जो होता है हमारा लीस्ट मेन होता है, ठीक है। और इसको कंप्यूटर भी एज अ उसी की तरह लेता है कि तुम अपना मेन कंटेंट दिखा रहे हो H1 के तौर पे। अगर बंदा मतलब तुम्हारा कोई फोन तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम चाह रहे हो कि यार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मजा आ जाए देखने में, तुम H1 लगा दो। इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए अपने अलग टैग्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, लार्ज होता है, स्मॉल होता है, लार्ज, डबल एक्स डबल लार्ज होता है, एक्स एक्स लार्ज होता है, वो सब बताऊंगा आगे। पर ये जो है ऐसे यूज नहीं होता। ये H1, H2 ये एज अ कंटेंट के तौर पे ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको और टैग बताता हूँ। जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। तो ये रहा अपना बोल्ड टैग, बी यानी बोल्ड, ठीक है। याद रखना, सिंपल सी सीधी सीधी बात है, बी यानी बोल्ड। इतना आप अगर पेंटिंग वेंटिंग करो तो उसमें भी होता है, जैसे पीपीटी वीपीटी बनाओ, और बी यानी बोल्ड हो गया। अब यूएल, यू आई से इटैलिक हो गया। और यूएल, सॉरी यूएल नहीं होता, सिर्फ यू होता है। जैसे हमारा बी से बोल्ड हो गया, यू से अंडरलाइन हो गया, आई से हो गया इटैलिक। तो अभी देखना, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। हमने लिख दिया हेलो, करा रिफ्रेश, मतलब लाइव सर्वर। तो हमारा लाइव सर्वर देखो, लाइव सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मैंने कर रखा है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, वहां से देख लेना। लाइव सर्वर करना इंस्टॉल करा तो देख लो, हेलो के नीचे अंडरलाइन भी हो चुका है, हेलो बोल्ड भी हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसका बोर्ड हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने बोल्ड हटा दिया तो ये लाइट हो रखा है, हल्का। तो वापस आते हैं, अब मैं इसका आई हटा देता हूँ, तो ये बोल्ड भी हो रखा है और अंडरलाइन भी हो रखा है, पर इसके नीचे, पर ये फॉन्ट थोड़ा कर्सिव होता है, तो वो इटैलिक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो तो इटैलिक वही होता है। तो ये बोल्ड भी हो रखा है, अंडरलाइन भी हो रखा है, पर ये इटैलिक नहीं हो रहा। और अगर मैं यू हटा दूं, जैसे मैंने ये यू हटाया, तो यार एरो आ रखे नहीं है, मैं समझ रहा है कि डिजाइन हो रखा है। ये असल में मैंने यू का एरो जो खाली है, ये वो है। तो जैसे मैंने यू हटाया, तो सीधा बोल्ड है और इटैलिक है, पर उसके नीचे कोई लाइन नहीं है, वो अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। गॉट इट। और ये एरो का मतलब ये मैं समझ रहा ना कि कुछ डिजाइन आ गया, ये हटाती है वगैरह वगैरह। और अभी हम
चलते हैं पैराग्राफ टैग के ऊपर। पैराग्राफ, हेडिंग। तो अभी एक काम करते हैं ना, हेडिंग को स्टाइल देते हैं। हेडिंग लाइन स्टाइल लगा, मतलब कि एक लाइन में ही हम अगर स्टाइल टैग लगा देते तो उसे बोलते हैं लाइन CSS। ये होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स में होता है, एक नेम होता है, दूसरी वैल्यू होती है। जैसे नेम हो गया इसका कलर, वैल्यू हो गया इसका क्रिम्सन। ठीक है। H1 में हमने स्टाइल लगाया जिसे बोलते हैं लाइन CSS। उसे बोलते हैं, तो उसमें दो वैल्यू तो होती है, गाइस एक जैसे कलर ये हो और गया मतलब हमारा कि एक एट्रीब्यूट्स। नेम, और ठीक दूसरा है, उसकी स्टाइल लगा वैल्यू के लिखनी होती है। नेम हमने जैसे इसका हमने लिख कलर भी दिया चेंज कलर, कर दिया। वैल्यू रख दी हमने अब उसकी ये भी नहीं कि क्रिम्सन, स्टाइल जैसे कहीं पर बोलता भी है लगा देना है। एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उसके बाद स्टाइल लगाना है, फिर जाके उसको बंद करना है उस टैग को। ये नहीं कि आपने टैग बंद कर दिया और बीच में लगा दिया, तो वो काम वैसे नहीं करता। इसके लिए इसको यहीं लगाना पड़ता है। और आप एरो रख के कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी आया था मैं जब सिलेक्ट कर रहा था। पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। आप जरूरी नहीं है H1 को, पैराग्राफ को भी पूरा कलर दे सकते हो, रंगीन बना दो सारा। ये होता है हमारा डिव। डिव एज अ कंटेनर हम यूज करते हैं। पैराग्राफ तो सबको पता ही है यार, कम इंग्लिश तो पढ़ी है। पैराग्राफ, ऐसा पैराग्राफ में कोई चीज लिखनी है तो खाली नहीं लिखते। ऐसे ही नहीं कि आप पेज पे कुछ भी लिख दो, कहीं पे भी लिख दो। हर किसी को एक बढ़िया वे में लिखा जाता है ताकि हम उसको आगे चेंज कर सके या स्टाइल दे सके। CSS इसी पे यूज होती है कि आपने किसको क्या दे रखा है, तो वो CSS हम वैसे ही यूज कर सकते। तो ये सब होता है इसमें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यार ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, खैर आएंगे बड़े टॉपिक में भी धीरे धीरे आएंगे। तो डिव समझ लेना, डिव एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीजें कंटेन करते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ तो पैराग्राफ ही है नॉर्मल। डिव के अंदर हम बहुत चीजें होती हैं, डिव के अंदर डिव बहुत जगह काम आता है, आगे देखेंगे हम CSS वगैरह वगैरह में। चलो।